नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि बैंक में पैसा रखने के बजाय और कहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। पिछले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि कैसे एक रियल इस्टेट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वैसे ही एसेट के बारे में इस वीडियो में कई सारे एसेट बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा एसेट है स्टॉक। स्टॉक में बहुत सारे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन चुके हैं। ये बेस्ट एसेट माना जाता है। ज़्यादातर अमीर लोग इसमें पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आज हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और जैसे जैसे उस कंपनी का ग्रोथ होता है वैसे वैसे हमारे जो शेयर का प्राइस होता है वो भी ग्रो करता है। मतलब कि जैसे कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसके हिसाब से हमारा शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार कहलाते हैं। अगर वो कंपनी अगर घाटे में जाती है तो आपको भी घाटा खाना पड़ेगा। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आपको भी प्रॉफिट कमा के देगी। इसलिए आपको किसी सही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। और इस चीज़ के समाधान के लिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 सेंसेक्स ये दोनों इंडिया के पॉपुलर फंड्स हैं। निफ्टी 50 में टॉप इंडिया की 50 कंपनी होती है जिसमें 50 कंपनियां रहती हैं जिसमें आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां आती हैं, उसमें भी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स से जो भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कंफर्म है आपका पैसा ग्रोथ करेगा ही। यहाँ से आपको बिना दिमाग लगाए 12 से 13% का इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट आपके बैंक एफडी से दोगुना है। अब हम बात करते हैं तीसरे एसेट की जो है प्रीशियस मेटल, जैसे कि सोने में इन्वेस्टमेंट, चांदी में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस एसेट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने फ़ोन में गूगल खोलिए और सर्च करिए कि सन 2000 में सोने की वैल्यू कितनी थी और ये भी सर्च करिए कि सोने की वैल्यू अब क्या चल रही है। आपको देख के पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा कि इस एसेट में इन्वेस्ट करने से कितना फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, सन 2000 में सोने की वैल्यू 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी और वही आज 2024 में देखा जाए तो करीब 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने की वैल्यू हो चुकी है। यानी कि एक शानदार ग्रो करने वाला एसेट है। दोस्तों, यदि हम अपने पैसे को गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी ऐसे मेटल में इन्वेस्ट करते हैं जो टाइम के अनुसार बहुत तेज़ी से ग्रो करे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। और ये सब धातु हज़ारों साल तक चलने वाली चीज़ है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इसकी मांग कभी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमेशा चलने वाली है। इसलिए इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। दोस्तों, इन सब एसेट के अलावा एक इन्वेस्टमेंट आता है सोशल मीडिया पे भी इन्वेस्टमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे सोशल मीडिया पर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी क्रिएटर यूट्यूब पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने कैमरा या कुछ भी लाइटिंग उटिंग जो सब खरीदते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट ही है उन लोग के लिए। आज वो 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके कल वो लाखों करोड़ों तक कमा रहे हैं। तो ये भी एक एसेट आपके लिए माना जा सकता है सोशल मीडिया, जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस पैसा कमाने के लिए आपके पास थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर कोई इंसान आपसे पूछेगा कि आपको 40,000 रुपये चाहिए या 40,000 फॉलोअर्स चाहिए तो मैं जानता हूँ कि आप 40,000 रुपये की मांग करें। और एक समझदार व्यक्ति यही बोलेगा कि मुझे 40,000 फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि वो 40,000 फॉलोअर्स से करोड़ों रुपए कमा सकता है। आप 40,000 बस एक बार लेंगे पर वो 40,000 फॉलोअर्स से करोड़ों रुपए कमा सकता है और कमाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए अपनी छोटी सोच को साइड में रखनी होगी, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। शायद आप शर्म के मारे कोई चीज़ ना करें या वीडियो ना बनाएं या कोई भी ऐसा बिजनेस या धंधा ना करें जिससे आपको लगे कि इससे हम लोग से कोई हंसेगा। पर दोस्तों, आज आप 4 लोग हंस रहे हैं पर कुछ दिन बाद आपके पैरों पे गिरने लगेंगे वो सब। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।